बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल है और दिन है जुमे का। कल अडियाला में क्या होता रहा, आज की क्या तफसीलात हैं, और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनें जो बात कहती हैं, जो उनके ख़दशात हैं, वो बिल्कुल उनके ख़दशात दुरुस्त हैं। पहले मैं आपको उनके ख़दशात बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कल अडियाला में क्या चलता रहा, क्या सूरत हाल है। खान साहब की बहनें अलीमा खानम साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, नूरीन नियाज़ी साहिबा, वो मुसलसल ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इस निज़ाम के ऊपर कोई ऐसा अब दबाव बाकी नहीं रहा कि वो जो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा को जो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए जेल के अंदर, वो भी उनको दे रहे हों। मसलन आप देख लें कि नूर मुकद्दम को बेदर्दी के साथ, बहुत बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया। जो ज़ाहिर जाफ़िर है वो अमरीकी शहरी है। अब ज़ाहिर जाफ़िर को एक्सेस दी जाती है, ज़ाहिर जाफ़िर तक एक्सेस दी जाती है किसको? अमरीकी सफारत खाने को। पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है उनके ऑफिशियल्स को जब जब वो चाहें हमारी इंतज़ामिया हाथ बांध के सर झुका के उनको कहते हैं, सर आएँ, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। अब जब चाहें आप दिन को कहें रात को कहें, हम आपको ज़ाहिर जाफ़िर को मिलवाएंगे जिसने नूर मुकद्दम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान है, उनकी अहली हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि पीटीआई कम अज़ कम इतना तो दबाव बढ़ाए, इतना तो कम अज़ कम दबाव बढ़ाए कि उनको जो बुनियादी इंसानी हकूक़ किसी आम कैदी को मुयसर हैं वो तो उनको मिलें जो उनको नहीं मिल रहे। अब हुआ ये कि कल, अच्छा पहले खान साहब का देखें खान साहब का मामला ये है कि पीटीआई को ये बताया गया, जिनसे वो इंगेज कर रहे थे, कि खान साहब की आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब के आखिरी जो 2-3 पैगामात आए हैं उसमें यही है कि उनकी आंख ठीक नहीं है। अब ज़ाहिर है इस पर पीटीआई को आके रिएक्ट करना चाहिए था कि हमें जो बताया गया था वो बात दुरुस्त नहीं है, उनकी आंख ठीक नहीं है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब की आंख ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, जो ये निज़ाम कहता है कि इमरान खान की आंख ठीक है, तो इसका एक आसान हल है। उसका आसान हल ये है कि इमरान खान साहब के जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको भेज दें वहाँ पे, वो जाएंगे और वो आके और उनके साथ जो आंखों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर आरिफ साहब, वो भी होंगे और वो उनका मुआयना करेंगे और वो आगे बता देंगे कि फैसल सुल्तान साहब वगैरह के बिल्कुल इमरान खान साहब की आंख ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। देखें, इस निज़ाम की जो ज़िद और अना है ना, और जो ये निज़ाम इबरत का निशान बनाना चाहता है इमरान खान को, जो उसको अजियत और तकलीफ़ देना चाहता है, उसमें ये निज़ाम कायम है, कामयाब है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब 2 दिसंबर से बहनों से उनकी मुलाकात बंद है। दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल आधा गुजर गया, यानी 4.5 माह हो गए हैं इमरान खान की अपनी बहनों से कोई मुलाकात नहीं है। और आखिरी मुलाकात में उन्होंने क्या कहा था कि मैं बहुत तकलीफ़ से ये जेल अब काट रहा हूँ, जितनी मुझे ये अजियत और तकलीफ़ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर 1-2 मुलाकातें हुई, एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब की, और एक अभी जब 9 वाला जलसा जो है वो मनसूख होना था, उस वक्त इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से मुलाकात कराई गई। अब कल खबरें आना शुरू हुई। कल मुझे एक सोर्स ने ये बताया कि बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने सोर्स से 3 बार पूछा, मैंने कहा जी कन्फर्म है? उन्होंने कहा कन्फर्म है। मैंने कहा वाकई आपको यकीन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा दोबारा? उन्होंने कहा जी मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने ट्वीट किया तो साथ ही बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली से रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कॉल आई थी अडियाला जेल इंतज़ामिया की तरफ से। उन्होंने हमें कहा है कि आप फ़ौरन जो है वो अडियाला पहुँचें। तो हमने उन्हें कहा कि जी हम तो इस वक्त लाहौर हैं, तो अगर आप कहते हैं तो हम आ जाते हैं। तो कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आई अडियाला जेल इंतज़ामिया की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि आप कल सुबह 12 बजे आ जाएँ, कल दिन 12 बजे आ जाएँ, यानी आज जुमे को 12 बजे आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि क्या मसला है। उन्होंने कहा जी आप आएंगे तो आपको मसला बताएंगे। उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली ने पूछा कि ये बताएं कि उनका जो भी मसला है, कि आपने उनका इलाज शुरू किया है? तो उन्हें कहा गया कि हम उनको जब आप आएंगे तो इलाज के लिए भिजवाएंगे। अच्छा, और साथ ही उनको कह दिया कि अच्छा, फिर कॉल आई कि आप कल सुबह 9 बजे आएँ। अब मुझे ये लगा ये बात सारी सुन के कि इसका मतलब ये है कि उनको जो वो एक सोर्स कह रहा था कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, तो फिर शायद ये है कि ये उनको जेल के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और वहाँ से फिर कल जब फैमिली पहुँचेगी तो उनके साथ मतलब ये लेकर जाएंगे, क्योंकि
गो के इस निज़ाम के अंदर पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने वो जबर बर्बरियत फसाइयत देखी है और वो चीज़ें देखी हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि ये निज़ाम जितना भी गिर जाए, इतना तो नहीं हो सकता कि एक फ़ीमेल को बग़ैर उसकी फैमिली के किसी मेम्बर के उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। तो मुझे लगा कि इसका मतलब यह है कि उनको जेल के हॉस्पिटल में रखा हुआ है और कल उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो खैर मैंने अगले ट्वीट में ये लिख दिया कि इस तरह से है मामला, और उनकी फैमिली को कल सुबह बुलाया गया 9 बजे और उनको हॉस्पिटल के जो है वो जेल के हॉस्पिटल में रखा गया। अच्छा, इसके बाद मुझे एक सोर्स की कॉल आती है और उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब को शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया और इमरान खान साहब इस वक्त शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, मुझे इतना याद है कि जिस दिन सलमान सफदर साहब ने 8 अप्रैल को ट्वीट किया था, उस दिन सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का अगले 2 हफ्तों में जो है वो इलाज होगा, मज़ीद इलाज होगा आंख के हवाले से, अभी उनकी आंख ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने कहा 2 हफ्ते तो ये बनता है 21 तारीख तक, यानी 21-22 अप्रैल तक 2 हफ्ते बनते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो फिर आज 16 है, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि बात चल रही है कि ट्रंप ने आना है, ये सारी चीज़ें, तो पहले ही इमरान खान साहब को ले गए हों ताकि उन दिनों में अगर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो, इस तरह की सूरत हाल हो, तो पहले ही इमरान खान साहब का जो भी मज़ीद ट्रीटमेंट है वो करवा लिया जाए। अच्छा, अब इस दौरान हमने रिजवान गलज़ई साहब को भेजा कि आप ज़रा वहाँ जाएँ, चेक करें। मैंने अलीमा खानम साहबा को कॉल की, नौरीन नियाज़ी साहबा को कॉल की, बैरिस्टर गौहर साहब को कॉल की। उस वक्त मेरी तीनों से बात नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद फिर यह है कि मैंने एक ट्वीट कर दिया और मैंने कहा कि जी इस तरह की इतलात हैं कि खान साहब को शिफाई ट्रस्ट लाया गया, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो रही। और मैंने उसमें लिख दिया कि मैंने अलीमा खानम साहबा से और नौरीन नियाज़ी साहब से रब्ता किया है, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। उसके बाद ये होता है कि मुझे नौरीन नियाज़ी साहबा की कॉल आ जाती है कोई उसके 1 घंटे बाद, तो वो कहती हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और नौरीन नियाज़ी साहब अपने सोर्सेज से पता करवाती हैं, तो वो भी कहती हैं कि लगता नहीं है कि इमरान खान को लाए हैं। अच्छा, रिजवान गलज़ई साहब ने ये बताया कि पुलिस का एक डाला बाहर गया, फिर अंदर गया, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी तो वहाँ पे ऐसी नहीं है कि आप ये कह सकें कि इमरान खान साहब को लाया गया। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि जब पिछली बार भी खान साहब को लाना था वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे जाके देखा था तो बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, बस अंदर गेट बंद किया हुआ था। वो शिफा आई ट्रस्ट ऐसी लोकेशन पे है कि बहुत ज़्यादा आपको बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ज़ाहिर रात गुजर जाती है, तो सुबह जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब भी ट्वीट कर देते हैं और बता देते हैं कि उनको बताया गया कि रात को बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल लाया गया और उनकी सर्जरी की गई। फिर बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली पहुंचती है, उनसे मुलाकात करवाई जाती है। गो के अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक एक चीज़ है कि एक तो ख़बर ये कंफर्म हुई है कि जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। अब ये भी एक इसका इम्कान मौजूद है कि बुशरा बीबी साहिबा को जब लेके गए हैं तो इमरान खान साहब भी साथ हों जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इसका इम्कान है, कंफर्मेशन नहीं है, इसका इम्कान है। अब बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनसे कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ वो मीडिया पे जारी करेंगी या मीडिया पे आएगी तो उनकी जो आगे रेगुलर मुलाकातें होनी हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और इसलिए उन्होंने कोई ज़्यादा चीज़ बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली ने नहीं कोई शेयर की और उनको करनी भी नहीं चाहिए। और मैंने भी उनसे ज़्यादा इसलिए नहीं पूछा। मैंने तो खैर इसलिए भी नहीं पूछा कि कई बार जब अगर मेरे पास कोई ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है और किसी और के पास भी होती है, इन्फॉर्मेशन किसी और के ज़रिए सोशल मीडिया पे आ जाए, मीडिया पे आ जाए, तो उनको ये ना हो कि यार मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन थी तो कहीं मैंने वो इन्फॉर्मेशन लीक ना क्यों। तो इसलिए, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी फैमिली, उनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत में थी। जिस तरह से उन्होंने जिस हाल में उनको बुशरा बीबी साहिबा को देखा और जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा को हॉस्पिटल में रखने की बजाय उनको फ़ौरी तौर पे वापस लाया गया है और उनकी फ़ैमिली के बग़ैर उनको ले जाया गया है। और ये भी मैं आपको एक ख़बर बता सकता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा ने उनको ये कहा था कि आप मेरी फ़ैमिली को बुला लें और हम आपको बैन हल्फी दे देते हैं कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी और कोई चीज़ जो है वो बाहर जाके वो इसके ऊपर नहीं बात करेंगी। लेकिन इतनी भी इजाज़त नहीं दी गई। सवाल यह है कि वो चंद नीच, मकरूह, गलीज़ और गंदे किरदार जो हमें हर बात पे कहते हैं कि इमरान खान के दौर में भी ये हुआ था, इमरान खान के दौर में भी ये हुआ था, इमरान खान के दौर में ये हुआ था कि आप एक बेगुनाह कैदी को उसकी फैमिली की कंसेंट के बगैर 3 बार हॉस्पिटल लेकर चले जाएँ, और वो भी जो नौरीन नियाज़ी साहिबा कहती हैं कि पिम्स हॉस्पिटल, जहाँ पे कोई इस वक्त जो फैसला साज है वो अपने बच्चों को तो छोड़ें, अपने चपरासियों को वहाँ पे ना भेजें। और
वहाँ पे आप इमरान खान को लेकर चले गए, तीनों बार उनकी फैमिली मौजूद नहीं थी, उनके डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, और फिर 4.5 माह से उनकी बहनों ने उनको देखा नहीं है। तो ये एक दुख और तकलीफ है इमरान खान साहब की बहनों का, जिस वजह से वो पीटीआई को कहती हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कहती हैं कि इतना तो दबाव बढ़ाओ कि कम से कम हमारी मुलाकात हो जाए। और बहनें बयान हल्फी देने को तैयार हैं कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी, सिर्फ वो जाके अपने भाई को देखना चाहती हैं। लेकिन इतनी भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून और इंसानियत बाकी नहीं है कि बहनें जाके और अपने भाई को देख सकें। अच्छा, और इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के साथ जो किया जा रहा है वो आपके सामने, उनकी भी मुलाकातें जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो हैं वो बंद हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये इस वक्त निज़ाम है कि एक ख़ातून को उसकी फैमिली के बग़ैर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, और बजाय इसको जो उनके सर्जरी बताई जा रही है उसमें अगर कोई आम से आम मरीज़ भी होता तो उसको कम से कम 24 घंटे वहाँ पे रखा जाता, लेकिन बुशरा बीबी को नहीं रखा गया। तो लेकिन इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को जैसे रिएक्ट करना चाहिए, तहरीक इंसाफ ऐसे रिएक्ट नहीं करती। तहरीक इंसाफ ऐसे रिएक्ट नहीं करती। अब तक तो तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कोई लाएमल देना चाहिए था, कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो ये एक इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान साहब की बहनें सिर्फ ये चाहती हैं कि पीटीआई के पूरे पाकिस्तान में 50-60 हज़ार अहदेदार हैं। वो ये चाहती हैं कि कम से कम 50-60 हज़ार में से 10 हज़ार अहदेदार ही अडयाला के बाहर आ जाएँ। जिस दिन आ जाएँ 10 हज़ार तो इनको मुलाकात करानी पड़ जाएगी। और फिर वो ये भी कहती हैं कि जिन लोगों ने ओहदे ले रखे हैं इमरान खान के नाम पे, उनकी एक इज़्ज़त है, एक मकाम है माशरे में, लोग उनको जानते हैं इमरान खान के नाम की वजह से, वो कम अज़ कम अडयाला के बाहर तो आएँ मंगल के दिन। और ये बात दुरुस्त है, जिस दिन 10 हज़ार लोग आ गए उस दिन मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, अभी देखें, जब ये जो मंगल गुजरा है, इससे पिछले मंगल को जब अलीमा खानम साहब ने कहा था कि 10 हज़ार अहदेदार हैं, उस दिन क्योंकि बहुत तूफ़ानी बारिश थी, फिर भी जब से अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनें जाना शुरू हुई हैं सबसे ज़्यादा तादाद थी। हालांकि बहुत तूफ़ानी बारिश थी, बहुत जबर, बर्बरियत, फस्तायत और जुल्म वहाँ पे यजीदियत बर्पा की गई, और 51 उसमें लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। और उनका बहरहाल जो अवैस साहब हैं, जो वकील हैं, वो उनकी टीम सारे उनका फॉलोअप कर रहे हैं उनके केसेस का। कल उनको 8 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद कल उनको जुडिशल किया गया। अब उनकी बेल अप्लाई होगी, बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे। तो ये यानी इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और खान साहब की बहनों के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इस निज़ाम के ऊपर पीटीआई का कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वो कम से कम इतना कर दें कि इमरान खान से उनकी बहनों को मिलवा दें, बुशरा बीबी के ट्रीटमेंट के लिए उनकी बेटियों को साथ बुला लें, उनकी फैमिली को साथ बुला लें। ये हो रहा है इस वक्त, और ये कल से आज तक जो है वो होता रहा है। अब आगे देखना है कि रेगुलर मुलाकातें बुशरा बीबी साहिबा की उनकी बेटियों से रहती है, नहीं रहती, मुलाकातें दोबारा होती हैं, नहीं होती, या क्या किया जाता है। बुध के दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का अलकादरी केस लगा हुआ है, जिसमें आप बिल्कुल ये तसल्ली रखें कि किसी तरह का कोई मुझे बुध के दिन कोई फ़ैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है, तशवीश का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमर की शदीद मज़म्मत करती है कि सख्त तरीन कैद तन्हाई और जेल की अजियतों के बाद आज हमारे कायद इमरान खान साहब और मोहतरमा बुशरा बीबी दोनों ही शदीद अलील हैं, मगर उन्हें ना तो अपने ज़ाती मौलिजीन तक रसाई दी जा रही है और ना ही अहले खाने से बर वक्त और आज़ादाना मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। इस गैर इंसानी सलूक की एक और संगीन मिसाल बुशरा बीबी की दाईं आँख में शदीद तकलीफ़ के बायस हंगामी तौर पर की गई सर्जरी है, जिसकी तस्दीक उनकी बेटी की जानिब से की गई है। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा की ये खबर भी आई थी, ये मैंने खबर दी नहीं थी, लेकिन किसी सोर्स से आई थी कि उनकी भी एक आँख की बिनाई चली गई थी, और जिस एमरजेंसी में उनको लेके गए हैं इसका वाज़ेह मतलब यही है कि वाकई उनकी भी आँख की बिनाई चली गई थी, इसीलिए उनको एमरजेंसी में लेकर गए हैं। अच्छा, वरना ये निज़ाम तो किसी सूरत ना लेकर जाता, ये निज़ाम उसी वक्त किसी को लेकर जाता है जब बिल्कुल आखिरी चीज़ हो जाती है, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था कि जब एक आँख की बिनाई बिल्कुल चली गई तब जाकर उनकी ट्रीटमेंट कराई गई थी। पीटीआई की जानब से कहा गया कि आज मोहतरमा बुशरा बीबी के अहल खाना को लाहौर से सुबह 9 बजे अडयाला जेल तलब किया गया, मगर उन्हें 12 बजे सिर्फ 1 घंटे की महदूद मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात के दौरान उनकी साहबजादी ने तस्दीक की कि बुशरा बीबी को दाईं आँख में नाकाबिले बर्दाश्त शदीद तकलीफ के बायस हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी दाईं आँख की फौरी सर्जरी की गई। यह तर्ज अमल न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, जहाँ एक मुंतखब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को जानबूझकर तिबी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है ताकि उन्हें जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को फौरी तौर पर मुकम्मल और मेयारी तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ और उनके ज़ाती डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए। इसके अलावा बुशरा बीबी को उनकी मौजूदा तिबी हालत के पेश नज़र फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए और एक खातून होने के नाते उन्हें फौरी
जो है वो ज़मानत फराम की जाए। अगर खुदा न खास्ता उनकी सेहत को कोई मज़ीद नुकसान पहुँचता है तो उसके तमाम ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम होंगे। इस जुल्म और सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब बात यह है कि इस निज़ाम ने ना इन अलामियों से सबक सीखना है, ना कोई इंसाफ करना है, ना पीटीआई के मिन्नत तरले से, क्योंकि पीटीआई इस वक्त चैलेंज नहीं है। पीटीआई किसी सतह पे इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। आप कहना कि 1% उनके ऊपर दबाव है, तो 1% भी इस निज़ाम के ऊपर पीटीआई का कोई डर, खौफ या दबाव नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पीटीआई ना मफामत कर पा रही है, ना मज़ामत कर पा रही है। इस पर खैर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।